हाँ तो गाइस, मैं आज इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 15 के बारे में बात करने वाला हूँ। और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर सको। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस किया या फिर अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा तो फिर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बिहार जो करंट अफेयर्स मैं आप लोग करा रहा हूँ इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। तो जो भी है करा रहे हैं उसको अच्छे से देख लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने 1 से लेकर के 10 पार्ट तक का मास्टर वीडियो बनाया था। आपने उसे नहीं देखा है तो रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं 11 से 15 का एक अलग मास्टर वीडियो बना दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सको। ठीक है, तो जैसा होगा आप नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपकी रजामंदी रहेगी तो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बिहार के किस संस्था को एयर हीटिंग एब्जर्व प्लेट, यानी कि बिहार के किस संस्था को एयर हीटिंग एब्जॉर्वर प्लेट को हाल ही में पेटेंट कराया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की किस संस्था ने हाल ही में एयर हीटिंग एब्जॉर्वर प्लेट को पेटेंट कराया, तो है बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इन्होंने इस प्लेट को पेटेंट कराया। एक्चुअली ये जो प्लेट होगा वो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान के लिए किसे चुना गया। तो ये जो साहित्यिक सम्मान दिया गया कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल जो है इनको दिया गया, और इनका संबंध मधेपुरा से। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ साहित्य सम्मान था, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़को युवा साहित्य सम्मान यानी श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को युवा साहित्य सम्मान किसे मिला, तो रेणु यादव गोरखपुर की हैं, इनको दिया गया। और दोनों में बस इतना फ़र्क है कि ये जो नॉर्मल आपका साहित्य सम्मान है इसमें 11 लाख का चेक दिया जाता है, और युवा साहित्यिक जो सम्मान है इफ़को युवा साहित्यिक सम्मान इसमें 2.5 लाख का चेक दिया जाता है। तो नॉर्मली वाला बिहार को मिला है चंद्र किशोर जायसवाल जी को मधेपुरा से, और युवा वाला रेणु यादव को दिया गया। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 2024 में नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर आयोजित संग्रहालय सम्मेलन में किस संग्रहालय को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है बिहार संग्रहालय को। ध्यान रखेंगे, बिहार संग्रहालय को। अगला प्रश्न आता है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य को टीबर यानी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2025 तक, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में एम्स पटना को मेडिकल श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? 26वां स्थान मिला है। अगर बात करें कि ओवरऑल रैंकिंग क्या रही, तो ओवरऑल रैंकिंग में 99वां स्थान रहा एम्स का, और पिछली बार ये ओवरऑल रैंकिंग में 106वां स्थान पर था, यानी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब यही बात करते हैं कि रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी पटना कौन से रैंक पर रहा इंजीनियरिंग श्रेणी में, तो 34वें स्थान पर, पिछले साल 41वें स्थान पर था। एनआईटी पटना की बात करें तो 55वां स्थान मिला है। और अगला सवाल जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर के पूसा में है, इसको कृषि और संबंध क्षेत्र श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है, तो 29वां स्थान मिला है, 29वां स्थान। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में मिथिला पेंटिंग की गुरु शिल्प मानी जाने वाली गोदावरी देवी दत्त को इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका संबंध कहाँ से था, किस क्षेत्र से, किस जिले से? दरभंगा जिले से इनका संबंध था। नाम याद रखिएगा, गोदावरी देवी दत्त, जो कि मिथिला पेंटिंग के शिल्प गुरु मानी जाती थी। अगस्त 2024 में मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो पटना के ज्ञान भवन में किया गया। और आपको ये पता हुआ कि दिसंबर 2021 में मखाना को जीआई टैग दिया गया था, और बिहार में जो मखाना है वो पूरे देश का अकेले 85% उत्पादन करता है, अकेले बिहार। ठीक है, तो मखाना उत्पादन में बिहार अव्वल है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे एप्लीकेशन पर दिवाली स्पेशल करके अभी सेल चल रहा है, जो कि 25 से 30 अक्टूबर तक ये चल रहा है। इस बीच अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही कम कीमत के साथ 99 प्राइस में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो देर नहीं करना है, बिहार स्पेशल सिर्फ 99 में,
और बीपीएससी का पूरा स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो 149 में मिल रहा है। तो देर क्यों करना यार, इतना कम कीमत में अगर आपको मिल जा रहा है सब कुछ, तो बिल्कुल भी देर नहीं करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाइए जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आप सारी PDF देख सकें। नेक्स्ट आता है कि बिहार वन पोर्टल हाल ही में चर्चा में है। तो बिहार वन पोर्टल में होगा क्या, ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार के सभी जो विभाग होंगे, इनके द्वारा संचालित जितने भी योजनाएं हैं, अलग अलग विभाग के द्वारा अलग अलग जो भी योजनाएं हैं, वो आप एक ही पोर्टल पर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, बिहार वन पोर्टल। तो ये नाम याद रखना, बिहार वन पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा काजा कोठी जो झील है, काजा कोठी झील जो है वो किस किस जिले में स्थित है। तो काजा कोठी झील पूर्णिया में स्थित है और इस झील का दिल्ली हाट के तर्ज पर 5 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने, जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तांती तातवा जाति, तांती तातवा जो जाति है ये चर्चा में है, और चर्चा में क्यों है तो वो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बात जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य की वर्ष 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। तो 2015 की अधिसूचना में क्या था, तो ये समझिए, जिसके तहत यानी 2015 में बात ये हुआ था कि EBC से ताती तांतवा जो जाति है, ताती तांतवा जो जाति है, इसे हटा करके SC की सूची में रख दिया गया था। यानी EBC से हटा करके SC सूची में अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति की सूची में पान सावसी जाति के साथ मिला दिया गया था। तो अब यहाँ पे यही बात जो है उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अब रद्द करने के साथ साथ कहा क्या है वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, नोट में मैंने लिखा है कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ में कहा गया कि राज्य सरकार के पास संविधान अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यही बात कही गई है कि राज्य सरकार के पास ऐसा छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ से देखिए 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हाल ही में चर्चा में रहा ताती तातवा जाति जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, तो वो फिलहाल किस में आएगी, EBC के अंतर्गत ही आएगी, जैसे कि पहले था। तो बिहार सरकार ने 2015 में EBC से हटा करके SC में रख दिया था, लेकिन अब इसके रद्द कर दिया गया, तो यानी वापस से ये SC में आएगा, ठीक है। और न्यायमूर्ति जो थे वो कौन कौन थे, तो ये नाम याद रखना है, विक्रमनाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा बनता है, जुलाई 2024 में किसे समस्त परियोजना का सफल क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो समस्त परियोजना जो है इसके लिए अच्छे से कार्यान्वयन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो है इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि स्मार्ट जो परियोजना है इसका नाम याद रखना, पूरा नाम क्या है। तो देखिए, स्मार्ट का पूरा नाम होगा शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये होता है पूरा स्मार्ट समस्त, ठीक है, समस्त। इस परियोजना को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब एक पुस्तक जो कि चर्चा में रहा, अनकहे अल्फाज। अनकहे अल्फाज के लेखक या लेखिका कौन है, तो एक्चुअली लेखिकाएँ हो जाती हैं कवियत्री सुनीता रंजन। अनकहे अल्फाज नाम याद रखना है। आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ वीडियो को देख रहे हैं तो बताना है आपको कि नीम के शहद के लेखक कौन है, जो कि हाल ही में चर्चा में है। नीम के शहद बिहार की ये पुस्तक है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में शुरू किए गए किस पोर्टल पर बिहार के सभी 534 अंचलों के जमाबंदी रिकॉर्ड्स देखने की सुविधा है। तो हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पर बिहार के सभी 534 अंचलों की जमाबंदी रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हो, और उस पोर्टल का नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। तो परिमार्जन प्लस पोर्टल हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत इधर उधर सर्च करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाया। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।